स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ कस्बे में ही खोले जाने को लेकर आमजन की आम सभा राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले गोल सर्किल पर आयोजित की गई। आम सभा में वक्ताओं ने केवीएस विद्यालय को अन्यत्र खोले जाने का विरोध जताते हुए बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी। मंच के मुकेश जयमन ने बताया कि राजनीतिक उपेक्षा के चलते राजगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर कुछ वक्ताओं ने सांसद भूपेंद्र यादव से मिलने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए, तो वहीं कुछ ने मीटिंग में निमंत्रण नहीं मिलने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। आमजन का कहना था कि ये किसी का व्यक्तिगत कार्य नहीं, ऐसे में सभी को एकजुट होकर राजगढ़ हित में आगे आना चाहिए। आम सभा की अध्यक्षता कर रहे सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र माथुर किट्टू ने राजगढ़ की उपेक्षा करने वाले राजनेताओं एवं मौजूदा स्थानीय नेताओं पर व्यंग्यात्मक भाषण के माध्यम से आईना दिखाने का प्रयास किया। इस दौरान अपने आप को पार्टी का वफादार मानने वाले लोग भी इधर उधर बगले झांकते नजर आए। वहीं वरिष्ठ वक्ता अमरचंद सिद्ध ने चाटुकारिता से दूर रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कही। इस दौरान कई माइक पकड़ नेता अपनी पारी खेलकर चलते नजर आए, तो कई अपनी पारी खेलने का इंतजार करते रहे। डॉक्टर सर्वेश सैनी सहित अन्य ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी समाज वर्ग एवं संगठनों को साथ मिलकर विकास के लिए आगे आने एवं हर स्थिति व परिस्थितियों में तन मन धन से तैयार रहने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर संजय खंडेलवाल, मुरारी शास्त्री, खेम सिंगारिया, राजेंद्र जैन, अमर सिंह वर्मा, जगदीश सैनी, तरुण राठिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और मुझे टिकट नहीं चाहिए और मुझे कोई चुनाव भी नहीं लड़ना है। कि आन बान की शान की लड़ाई है, ये राजगढ़ के अस्तित्व की लड़ाई है। इसको छोटी मानसिकता में मत उलझने दीजिए। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ऐसा हो कि जब बिल्कुल ही सारा सिस्टम ही खत्म हो जाए, शायद इस पूरे राजगढ़ में झोली फैला के अगर हम पैसे मांगेंगे तो 8 बीघा जमीन तो हमें ना वैसे भी मिल जाएगी हमको, और परचेज करके गवर्नमेंट को हम दे देंगे, लेकिन केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खुलेगा। लेकिन जब भी आप हमें याद करेंगे तो हम आपके साथ जरूर खड़े होंगे। आपकी आवाज को बुलंद हम भी करेंगे। राजगढ़ का विकास क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा, इन बातों पर यदि हम जाएं तो वो राजगढ़ की राजनीति है। पहले अलवर जिले में 2 जिले थे, एक अलवर जिला, एक राजगढ़ जिला। बहुतों को ताज्जुब होगा कि राजगढ़ भी जिला था, लेकिन इस राजनीतिक व्यवस्था ने राजगढ़ को टुकड़ों में बांट दिया और राजगढ़ से जो उसका पद था वो उसको उप जिले का पद भी नहीं मिल पाया। ये पहली घटना है आजादी के बाद की। और इसके पीछे कारण क्या रहा? इसके पीछे कारण रहा राजगढ़ की राजनीति। राजगढ़ की राजनीति, आज जो भी कोई आगे बढ़ना चाहता है, सबसे पहले प्रश्न होता है चुनाव लड़ेगा, नेता बनना चाहता है, अध्यक्ष बनना चाहता है। मतलब हम ये विचार नहीं करते कि जो इतनी मेहनत इस राजगढ़ में कर रहा है उसको हम ये इनाम दे दें। राजगढ़ की स्थिति कैसे हुई, इसके लिए मित्र एक छोटा सा चुटकुला है। 2 गधे, एक कुम्हार का और एक धोबी का। अब गधों पर क्या काम होता है? धोबी तो काम करता है, अपने कपड़ों को इकट्ठा किया, वो गधे पे बांधा और लेकर चल दिया, और झरना गया, गधे को फ्री कर दिया और अपने कपड़े धोने लग गया। और एक गधा कुम्हार का, वो कुम्हार का गधा क्या करे, उसने मिट्टी भरने का काम ले रखा था। झरने में जाए, मिट्टी खोद के भरे और फिर चल दे, फिर मिट्टी भरे फिर चल दे। तो जैसे लंच टाइम हुआ, लंच टाइम में धोबी और कुम्हार खाना खाने बैठ गए, तो वो दोनों गधे भी एक साथ मिलकर मतलब बैठ के बात करने लग गए। तो गधे ने पूछा धोबी के ने, गुरु कैसी घुट रही है? उन्हें क्या चकाचक है। धोबी अपने आराम से सुबह सुबह कपड़े भर लेता है, माल उतारे कपड़े और आपस चकाचक से भोजन करते हैं। उसी गधे ने अपने उससे पूछे कुम्हार के गधे से,
उन्होंने कहा गुरु तुम्हारी कैसे घुट रही है? उन्होंने कहा बहुत बुरी, ये धोबी बड़ा निकम्मा है, मतलब खाली नहीं करे उससे पहले तो पहले लगा दे लाइन में, फिर मिट्टी भरे फिर ले जाए, सारे दिन इसको यही काम है। तो धोबी का गधा बोला यार तू छोड़ क्यों नहीं देता, छोड़ दे इस कुम्हार को। उन्होंने कहा यार यही तो मजबूरी है। क्या मजबूरी है? उन्होंने कहा मजबूरी ये है कि इस कुम्हार के एक लड़की है और लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन जब भी कुम्हार उससे नाराज होता है तो कुम्हार एक ही बात कहता है, तू मान जा मेरी बात, नहीं मैं तेरी शादी गधे के साथ कर दूंगा। तो मैं तो इस चक्कर में रुका हुआ हूं कि क्या पता कुम्हार के कब दिमाग में आ जाए, क्यों गधा और तो कोई वहां है नहीं, तो ये मेरे साथ ही शादी करे। तो मैं इस पर एक बहुत बड़ा व्यंग है, आप इसे अदरवाइज लें। हकीकत यह है कि आज हमारे राजगढ़ के जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के क्यों ना हो, उनकी एक वो लड़ाई क्यों नहीं लड़ना चाहते, आंदोलन क्यों नहीं करना चाहते, उसके पीछे उनका एक मंशा है। क्या पता नेताजी कब खुश हो जाए और कब हमको किसी का टिकट दे दे, पता नहीं।